जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, इनका कहना है कि आप गीता अध्याय 13 के श्लोक 13 से लेकर 20 तक का अनुवाद अच्छी तरह से समझाएं। गीता अध्याय 13 को आज हम देखेंगे और इसमें रामपाल जी के भी अनुवाद को हम दिखाएंगे और देख करके आप दंग रह जाएंगे कि रामपाल जी अपने ही ज्ञान में अपने ही फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता का 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। यानी यह जो शरीर है दोस्तों हमारी, इसी को क्षेत्र कहते हैं। रूप, किसी का लंबा शरीर है, किसी का छोटा शरीर है, किसी का मोटा शरीर है, किसी का पतला शरीर है, ठीक है, गोरा काला, इसी को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को जो जानता है कि शरीर गोरा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, पतला है, मोटा है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और दूसरा श्लोक में कहते हैं कि हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, भगवान स्वयं को ही क्षेत्रज्ञ बता दिए, यानी शरीर को जानने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 10 के 20 में कहा कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। और विचार करिए दोस्तों, यदि शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो कौन कहेगा कि मेरी शरीर गोरी है, मेरी शरीर काली है, मेरी शरीर लंबी है, मेरी शरीर मोटी है, हाँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, कौन कहेगा? तो यहाँ पे जो क्षेत्रज्ञ है दोस्तों, उसी को आत्मा कहते हैं, जो भगवान ने 10 के 20 में और उधर पीछे भी शरीर के नाम से बताते हुए आए हैं। अब यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में विस्तार से कहते हैं कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। यानी जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, यह कैसे पैदा होते हैं, यह कैसे हैं, इसको बताने के लिए भगवान आगे इस श्लोक को चालू करते हैं। तीसरा में कहते हैं कि ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ये ब्रह्म सूत्र है दोस्तों, कभी मौका मिलेगा तो मैं जो है आप लोगों को एक एक श्लोक इसका सुनाऊंगा। ठीक है, 5वां में क्षेत्र के बारे में विस्तार से कहते हैं भगवान कि मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, महत्व, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। यानी शरीर के 24 तत्व हैं दोस्तों। यहाँ पे मूल प्रकृति, समिष्ट बुद्धि, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही जो है क्षेत्र है। यानी शरीर, मूल रूप से आप समझिए शरीर। ठीक है, शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। आगे 6वां में कहते हैं दोस्तों कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, शरीर, चेतना और घृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यानी शरीर में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किसी से द्वेष, कभी सुख हो गया, कभी दुख हो गया, कभी बीमारी कोई हो गई, इत्यादि दोस्तों इस शरीर के विकार हैं। और यह शरीर इन 24 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शरीर को आप समझ गए। अब 7वां में स्वामी जी लिखते हैं कि अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। 8वां में कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। ठीक है, यानी दोस्तों ये नहीं कि आज शरीर जवान है तो खेलते कूदते रहो, आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारी जन्म हुई है तो हम कभी मरेंगे। आज सुख है तो कभी दुख होगा, आज शरीर निरोग है तो कभी रोगी हो जाएगा, आज जुआ हूँ तो कभी बूढ़ा हो जाऊंगा।
और मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। यानी दोस्तों यहाँ पे यह कहा गया है कि आपके पास जो भी वस्तु हो उसमें आसक्ति न रहे। अगर वह वस्तु आ जाए कल खो जाए तो दुख भी नहीं होना चाहिए, और स्त्री पुरुष में भी आसक्ति नहीं रहना चाहिए कि आज स्त्री है कल नहीं रही तो उस पर दुखित हो जाए, रोने लगे, व्याकुल हो जाए इत्यादि यहाँ पे बताया गया है। 10वां में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मुझ में अनन्य योग के द्वारा अभिव्यचारिणी, मतलब भगवान के सिवा किसी और का ध्यान न करना या भगवान के सिवा किसी और से जुड़ना नहीं। योग मतलब जुड़ना, भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। यानी किसी मनुष्य विशेष से प्रेम ना होना, और आपको यदि एकांत में रहना पड़े तो व्याकुल नहीं होना, और भक्ति का होना, और भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और पे आसक्त नहीं होना, किसी और को भजना नहीं। 11वां में कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ तक दोस्तों भगवान ने शरीर और आत्मा के लिए बताया। अब इसके बाद दोस्तों आगे 12वें श्लोक में कहते हैं कि जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म, उसको न सत कहा जाता है और न असत कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसको जानना है दोस्तों, आगे भगवान बताएंगे, वह परम ब्रह्म है और न उसको सत और न असत कहा जाता है। आगे किसको बता रहे हैं, आगे देखिए। आगे 13वां में जो हमारे मित्र ने कमेंट किए थे उसका अब यहाँ से विषय चालू हो रहा है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले, वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी जिन परमात्मा को बताएंगे दोस्तों, उन परमात्मा के सब जगह हाथ पैर हैं और सब ओर मुख है उनका, और सब जगह कानों वाले, वे परमात्मा सबको स्थित करके बैठे हुए। एक बात और यहाँ दिखा देना आपको जरूरी है, यह 11 का 16 श्लोक है दोस्तों। जब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों वाले, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और अंत को ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो जिस परमात्मा को अर्जुन देख रहे थे दोस्तों, यानी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में, उसी परमात्मा की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, आगे 14वां में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले तथा गुणों से रहित और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। यहाँ पे दोस्तों संपूर्ण इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले, यानी हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हमारी सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है दोस्तों तो हमारी कोई भी इंद्री काम नहीं करती। चाहे मैं बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। ये भरण पोषण यानी खा पी भी नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। मेरे में जो भी गुण है, चलना फिरना उठना बैठना जो भी है, उसको मैं कर नहीं सकता जब तक मेरे अंदर आत्मा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको ऐसे समझना चाहिए दोस्तों। उदाहरण के स्वरूप मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई 4 चक्का वाहन है, उसमें जब कोई आदमी जाता है और चाबी लगाता है और चाबी को जैसे हट देता है तो गाड़ी जो है सक्रिय हो जाती है, उसकी सारा चेतनाएं चालू हो जाता है और वो आदमी जैसे जैसे घुमाता है वह गाड़ी घूमने लगती है। लेकिन गाड़ी के जो चलने का गुण है, जो हारन दबाने पर बोलने का गुण है, जो मुड़ने का गुण है इत्यादि, वह गुण उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के रहते ही उसमें वो गुण प्रकाशित हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि जो मैं हर क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रज्ञ हूं, मेरे रहते ही सारी इंद्रियां उस क्षेत्र के कार्य करते हैं। ठीक है, आप समझ गए। यानी शरीर और आत्मा, आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी शरीर कोई काम नहीं करेगी। 15वां भगवान कहते हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर भरपूर है और
चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही है। ठीक है, वे एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। ठीक है, यानी इस श्लोक में भगवान बता दिए दोस्तों कि हमारे बाहर भीतर सब जगह सब प्राणियों के रूप में भी वही हैं। ठीक है, हर जगह जब व्यक्ति ऐसा जान जाता है दोस्तों कि सब जगह परमात्मा ही है और मैं कुछ नहीं हूँ, तो वह कबीरदास जी की तरह कहने लगता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे भगवान स्वयं अर्जुन को बोल दिए कि अर्जुन मैं ही सब कुछ हूँ, चाहे वो प्राणी हो चाहे कुछ भी हो, सब मैं ही हूँ। ठीक है, आगे भगवान कहते हैं वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। ठीक है, जो परमात्मा है दोस्तों, जो आत्मा के रूप में हमारे शरीर में स्थित हैं, जब वह स्थित रहते हैं दोस्तों तभी हम सृष्टि कर पाते हैं, अपने से अन्य किसी प्राणी को उत्पन्न कर पाते हैं और अपने शरीर का भरण पोषण कर पाते हैं। और जब वो परमात्मा शरीर छोड़ देते हैं तो हमारी शरीर निष्क्रिय हो जाती है। यानी परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य उत्पन्न करना, विष्णु जी का कार्य पालन करना और भगवान शंकर का कार्य संहार करना, तो वह परमात्मा स्वयं हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। ठीक है, आगे बता रहे हैं वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। यानी परमात्मा को यदि जानना है दोस्तों तो ज्ञान से जाने जा सकते हैं, उनको छू नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। ठीक है, वो हमारे इंद्रियों से अत्यंत परे हैं। ठीक है, और वो हमारे हृदय में स्थित है। इसी गीता के 18:61 में भगवान कहेंगे कि ईश्वर हर प्राणियों के हृदय में स्थित है और उसके स्वभाव के अनुसार उसको भ्रमण कराता है। अब यहाँ पे 18:61 में जो भगवान ऐसा कहेंगे दोस्तों, तो उसका मतलब ये है कि आपका स्वभाव यदि क्रोधित है तो भगवान आदेश दे देते हैं और जाकर आप किसी से युद्ध करते हो और वो आपका मुंह मारकर फोड़ देता है। अगर आपके अंदर प्रेम का भाव है तो आप एक बैरी के पास भी जाएंगे तो प्रेम से बोलेंगे तो आपसे वो प्रेम से बोलेगा। ठीक है, तो भगवान उस श्लोक के द्वारा ये भी ज्ञान दिए कि हर प्राणी को अपने स्वभाव बदलने चाहिए, नहीं तो भगवान का दोष मत दे जब मुंह फूट जाए तो किसी से झगड़ा करने के बाद। ठीक है, आगे 18वां भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान का भाव कहने का क्या है, इस चीज को जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान पे श्रद्धा होगी जिसकी, वह समझ जाएगा कि भैया भगवान ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ और झूठा ही मैं दिन रात मैं करता रहता हूँ। इसलिए हमें ये मान लेने में अच्छा है आप ही सब कुछ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान अब तक क्षेत्र को भी बता दिए कि शरीर है उसमें कितने दुख सुख है, और ज्ञान को भी बता दिए कि ज्ञान क्या है, और क्षेत्रज्ञ को भी बता दिए। ठीक है, तो सब कुछ बता दिए और ये कौन जान सकता है, जो भगवान का भक्त हो। ठीक है, आगे भगवान 19 और 20 में कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। यहाँ पे प्रकृति शरीर के अंदर सारे गुण हैं, चलना फिरना खाना उठना बैठना जो भी है, और शरीर के अंदर ही दुख सुख सब होता रहता है। अभी भगवान जो पीछे बता चुके हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में। और जो ये पुरुष है वही जो है, इसी को आत्मा कहते, इसी को क्षेत्रज्ञ कहते, इसी को शरीर इत्यादि अब तक बता चुके हैं भगवान। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि सारा कुछ तो शरीर में होता है, लेकिन पुरुष शरीर को अपना मान लेता है तो वह सुख दुख भोगता रहता है। नहीं तो यह मान ले कि भाई हमें कोई सुख दुख होता नहीं, सारा शरीर को होता है और मैं कुछ हूँ नहीं, सब कुछ परमात्मा है, तो फिर उसे क्या भजने की क्या करने की जरूरत है। वो तो हरे कृष्णा करे और अपना जो मिले उसको रुचे पचे वो खाए। आगे भगवान 21वां में कहते हैं दोस्तों, प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है।
यानी जो प्रकृति में स्थित जीव है दोस्तों, वह इस प्रकृति के जो गुण हैं उसको भोक्ता कहता है। मतलब जैसे चलता है तो कहता है मैं चल रहा हूँ, बोलता है तो कहता है मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बनाता है तो कहता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इत्यादि जो उसके गुण है वो कहता रहता है कि मैं कर रहा हूँ। और इसी कारण वह जो है उन गुणों से लगा हुआ है, तो वह ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है, ठीक है। अगर गुणों का संग न करे तो ऊंच नीच जोनियों में नहीं जाएगा। अब वैष्णव भगवान कहते हैं कि वह कैसे जाता है। शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए कि जो ऊंच नीच जोनियों में जाएगा वो वास्तव में परमात्मा ही है, लेकिन वह अपना जो है शरीर के साथ संबंध होने से वह उपद्रष्टा, शरीर को देखने वाला, शरीर कोई कार्य कर रही है उसको अनुमति देने वाला, शरीर का भरण पोषण करने वाला और शरीर के सुख दुख को भोगने वाला इत्यादि दोस्तों। और यहाँ पे शरीर का मालिक इत्यादि ये कह रहे हैं भगवान कि ये अपने को मान लेता है, इसलिए उस जोनियों में चला जाता है, लेकिन वास्तव में यह जो है परमात्मा ही है, ठीक है। आगे 30वां में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। यानी जिसको पता चल जाए दोस्तों कि प्रकृति क्या है, गुण क्या है, पुरुष क्या है इत्यादि, जो उसको पता चल जाए तो फिर जन्म नहीं लेता है। यह भगवान जो है साफ साफ कह दिए। अब थोड़ा हम लोग रामपाल जी के कुछ अनुवाद इसी अध्याय से पढ़ लेते हैं और देखते हैं रामपाल जी के विचार क्या हैं। दोस्तों यह रामपाल जी की गहरी नज़र गीता है, संत रामपाल दास महाराज कविपंथी, और 13वें अध्याय के अनुवाद सहित श्लोक लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, आनंद आ जाएगा। महाराज जी लिखते हैं कि कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सत्पुरुष सुख दुखों के जीवात्मा को भोगवाने के कारण भोगने में, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से समझिएगा, रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष यानी सत्पुरुष जो इनके परमात्मा है कबीरदास जी, सुख दुखों के जीवात्मा को भोगवाने के कारण भोगने में, ठीक है। रामपाल जी का ज्ञान क्या रहता है दोस्तों कि हमें जो यहाँ सुख दुख दे रहा है वह काल दे रहा है, जिसको इन्होंने 21 ब्रह्मांड दे रखे। लेकिन अभी गीता में यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो सुख दुख भोगवा रहा है जीवात्मा को वह सत्पुरुष भोगवा रहा है, हेतु कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सुख दुख भोगवाने वाला रामपाल जी का कबीर नामक परमात्मा है, ठीक है। आगे स्पष्ट और बताएंगे दोस्तों कि परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता से प्रकृति अर्थात दुर्गा में विद्यमान है। यानी जो इनके परमात्मा कबीरदास जी हैं वो दुर्गा में स्थित है, ठीक है। यानी दुर्गा का भी स्वामी है, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को भी गति उसी से मिलती है, जिसके कारण जीवात्मा को कर्मानुसार भोगवाने के कारण भोगता और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रामपाल जी खूब गप्पे मारे हुए हैं और इस गप के अनुसार तो इनके परमात्मा ही हमको दुख सुख दे रहे हैं। आगे वैष्णवा में भी ये बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जीवात्मा को भोगवाने के कारण भोगता, यानी जो इनका परमात्मा है, ब्रह्म व पर ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, यानी सब प्राणियों का स्वामी अर्थात पूर्ण ब्रह्म और परमात्मा ऐसा कहा गया है। यही प्रमाण गीता के 16-17 में भी देंगे, 15 के, तो इत्यादि इनके गप्पे रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे किसी भी प्रकार से परमात्मा का वर्णन नहीं हुआ था, प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ था, ठीक है, जो हमने आपको अभी पढ़ के सुनाया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या देखा कि
जो हमारे मित्र का प्रश्न था 13वें अध्याय से, तो 13 अध्याय पूरा जो है शरीर आत्मा के ऊपर है, और यह शरीर कितने दुख सुख है, कितने तत्वों से बनी है, और इस ज्ञान क्या है, और आत्मा के क्या गुण है इत्यादि इसमें भगवान ने विस्तार से बताया। तो इस अध्याय से या पूरी गीता से हमें एक संदेश मिलता है दोस्तों, कि हमारी शरीर कभी रहने वाली नहीं है, ये जाएगी, और हम कुछ है नहीं, सब कुछ स्वयं परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और कुछ इस संसार में है नहीं, और हमें उन्हीं को समर्पित करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम ये सब करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हम रहें, और सदा ही प्रेम मोहब्बत, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत से दूर रहें, और भगवान का भजन करते रहें। यही हमें गीता उपदेश देती है। और बताने के लिए तो बहुत लोग हैं, बहुत तरह से बताते रहते हैं। अभी रामपाल जी का भी हमने आपको सुनवाया कि रामपाल जी एक तरफ तो कहते हैं कि इनके जो कबीर परमात्मा है वो कभी दुख नहीं देते, दुख सुख काल देता है, और एक तरफ अभी लिखे इन्होंने गीता में कि इनका कबीर परमात्मा ही भोग भोगवाता है। तो इत्यादि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस संसार में ना तो कोई ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत कुछ भी नहीं है। आप सब एक ही परमात्मा ही सारे सृष्टि में घूम रहा है, ऐसा तत्व से जानकर परमात्मा को भजे और हरे कृष्णा करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।